मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वाच्य परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। वाच्य परिवर्तन के तीन भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य है, कर्तृ का मतलब होता है करने वाला, जिसको हम कर्ता कहते हैं। इसमें क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय लगाते हैं तो कर्तृ बन जाता है, करने वाला। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसमें तीन चीज़ें होंगी: कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है कि जिस पुरुष का कर्ता होता है तो क्रिया उसी पुरुष के प्रयोग उसके साथ की जाती है। जैसे बालकः पाठम पठति, यहाँ कर्ता कौन है? बालकः प्रथमा विभक्ति है, कर्म क्या है? पाठम द्वितीय विभक्ति है, और जो पठती क्रिया है वो बालकः के अनुसार आई। चूँकि बालकः जो है प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता माना जाता है, इसलिए उसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया गया है। तो वाक्य बन गया बालकः पाठम पठति। फिर कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में भी वही तीनों चीज़ें हैं: कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा के स्थान पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कर्म में द्वितीय के स्थान पर प्रथमा विभक्ति होगी कर्मवाच्य में, और क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार होगी। क्रिया जो है, आपने कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया है, अब कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे पहले वाक्य में आपने पढ़ा बालकः पाठम पठति, इसी को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। बालकः में प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है, उसको तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलेंगे तो क्या बनेगा? बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन। ध्यान ये रखेंगे, हम वचन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ जैसे बालकः में प्रथमा एक वचन पुल्लिंग है तो तृतीय एक वचन पुल्लिंग होगा, एक वचन ही होगा, द्विवचन या बहुवचन हम नहीं प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। कर्म है पाठम, अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। पाठम में पाठ है, पाठौ, पाठः, पाठम। पाठम में द्वितीय एक वचन पुल्लिंग है, फिर इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, जब कर्ता में तृतीय होगी तो कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा पाठ है, बालकेन पाठ है। और पठती जो है, पठती में पठ धातु है और धातु के साथ फिर यहाँ यते जुड़ जाएगा और सेव धातु के समान उसके रूप चलेंगे। जैसे सेवते, सेवते, सेवन्ते, तो यहाँ पठ प्लस यते, पठ का ठ हलंत है, वो हलंत ही रहेगा, यते जुड़ जाएगा। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, ऐसे रूप चलेंगे इसके। तो ये बन जाएगा बालकः पाठम पठति, इसका बन जाएगा बालकेन पाठः पठ्यते, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। चाहे कर्ता तृतीय विभक्ति एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन का हो, तो उसके साथ क्रिया जो है वो एक वचन की ही प्रयोग की जाएगी। चूँकि कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, कर्म इसमें नहीं दिया गया है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे राम पढ़ता है, रामः पठति। अब राम क्या पढ़ता है, ये कर्म नहीं दिया गया इसमें, तो रामः पठति। इसमें अब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो रामः प्रथमा एक वचन पुल्लिंग है तो हो जाएगा तृतीय एक वचन पुल्लिंग, बन जाएगा रामेण। पठ धातु है, इसके साथ किते जोड़ेंगे पठ्यते, रामेण पठ्यते, मया पठ्यते, आवाभ्याम पठ्यते, अस्माभिः पठ्यते, त्वया पठ्यते, युवाभ्याम पठ्यते, युष्माभिः पठ्यते। मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, हम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है, हम सबके द्वारा पढ़ा जाता है, तेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तुम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है और तुम सबके द्वारा पढ़ा जाता है। तो इन सब में क्रिया जो है पठ्यते एक वचन की प्रयोग की गई है, क्योंकि जब कर्म नहीं है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी।
तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे देवः फलानी खादति। देवः में प्रथमा एकवचन पुल्लिंग है, तो जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो तृतीय एकवचन पुल्लिंग हो जाएगा। देवः का बन जाएगा देवेन। फलानी जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन एक जैसे रूप चलते हैं, तो जो का तो रहेगा वो। तो देवेन फलानी, मैंने आपको पहले बताया जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगेगी, और यहाँ कर्म क्या है फलानी, और ये बहुवचन है। और खादते में धातु क्या है खाद, तो खाद प्लस यते खाद्यते बन जाएगा। तो देवेन फलम खाद्यते, देवेन फले खाद्यते, देवेन फलानी खाद्यन्ते। अब यहाँ खाद्यन्ते क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ फलानी जो कर्म है वो बहुवचन कहा। अगर एक वचन होगा तो खाद्यते, द्विवचन होगा खाद्येते, और बहुवचन है तो खाद्यन्ते। अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम प्रथमा एक वचन है, सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका बन जाएगा मया। विद्यालयम में द्वितीय एक वचन है तो प्रथमा एक वचन हो जाएगा। गच्छामि में गम धातु है, उसके साथ ये तो जुड़ जाएगा गम्यते बन जाएगा। मया विद्यालय गम्यते। आगे पुत्र है पितरम सेवते। पुत्र है में प्रथमा एक वचन पुल्लिंग है तो तृतीय एक वचन हो जाएगा पुत्रेण बन जाएगा। और पितरम में द्वितीय एक वचन है, पिता पितरौ पितरः पितरम। पितरम में द्वितीय एक वचन पुल्लिंग है तो उसमें प्रथमा में बन जाएगा, क्या बनेगा पिता। पुत्रेण पिता। सेव धातु सेवते में सेव धातु है, यते जुड़ जाएगा सेव्यते बन जाएगा। तो पूरा वाक्य बनेगा पुत्रेण पिता सेव्यते। पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है। शिक्षक है बालकान पश्यति। यहाँ शिक्षक में एक वचन है, कर्म जो है यहाँ बहुवचन का है, और पश्यति क्योंकि शिक्षक है कर्ता एक वचन है तो पश्यति क्रिया भी एक वचन की आ गई है। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो शिक्षक का बन जाएगा शिक्षकेण। बालकः बालकान जो है द्वितीय बहुवचन है, यहाँ प्रथमा बहुवचन हो जाएगा तो बाल शिक्षकेण बालकः। अब चूँकि कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। पश्यति में दृश्य धातु है और दृश्य प्लस यते दृश्यते, तो शिक्षकेण बालकः दृश्यते, शिक्षकेण बालकौ दृश्यते, शिक्षकेण बालकः दृश्यन्ते। चूँकि बहुवचन है यहाँ पर बालकः, इसलिए क्रिया बहुवचन की आएगी। शिक्षकेण बालकः दृश्यन्ते। आगे है ईश्वर है सर्वत्र अस्ति। ईश्वरेण सर्वत्र भूयते। ईश्वर में प्रथमा एक वचन है, तृतीय वचन एक वचन हो जाएगा। सर्वत्र जो अव्यय है उसके रूप नहीं चलेंगे। अस्ति जो है उसको भू हो जाता है, अस को भू हो जाता है, और ये जुड़ जाएगा भूयते। तो ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, ईश्वरेण सर्वत्र भूयते। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य में इस प्रकार से इनका परिवर्तन हो जाएगा। इन सब को आप ध्यान से देखेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।